तीनों यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूं तो उनको खड़ा कर दे सकता हूं, लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। और जरा अपने पास देख लो कि तुम्हारी भवानी है कि नहीं है, चेक कर लो बैठकर। महाराज जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कोई नहीं है, क्या इनके लिए कोई अनाथ आश्रम की सुविधा है आपके धाम में? हाँ, कोई भी अगर माताएं हैं, बहनें जिनका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उनके लिए महाराज के यहाँ एक अनाथ आश्रम खोला जाएगा और लोग रहें, और उनको खाने के लिए कपड़ा और दवा, ये तीनों दिया जाएगा महाराज की कृपा से, ये मिलेगा। वो ये ना चिंता करें कि मेरा कोई नहीं, जिनका कोई नहीं उनके महाराज हैं, उनको खाना पानी और रहने की सुविधा दी जाएगी। ये समझ लेना, जो मुझे अनुभव हो रहा है कि फिर राम राज ही आएगा, राम राज आएगा। श्री रामचंद्र भगवान की। और आज तक दुनिया की अदालत में आपको न्याय मिला हो या ना मिला हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस दिन हमारे प्रभु श्री राम बैठेंगे, न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। और पापियों का हृदय कांप जाएगा कि अब खैर नहीं है। अगर हम किसी निर्दोष को सजा देंगे या दिलवाएंगे और या घूस बात लेकर फांसी पे चढ़वाएंगे, तो समझ लेना कि उनके परिवार का सर्वनाश निश्चित है। श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए कि राम राज में न्याय ही होता है। भगवान श्री राम धर्म का कार्य किए हैं और धर्म के लिए वनवास तक झेल गए हैं, और धर्म के लिए ही उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर वनवास गए, कितनी तकलीफ झेली और अपनी जनता के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग उन्होंने किया है। तो धर्म का काम किया है उन्होंने और जनता को समझाया है कि जहां जनता खुशहाल है वही राजा है, जहां जनता खुशहाल है वहां राजा है भी तो नहीं है, समझ लो। इसलिए उन्होंने संदेश दिया है जनता को कि मैं धर्म का ही काम करूंगा, और उन्होंने किया भी है और फिर बैठ रहे हैं उसी गद्दी पर, वही जगह पे बैठ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि धर्म का ही काम होगा और न्याय मिलेगा सबको। इसलिए आप सब 22 जनवरी को भगवान श्री राम के आने की खुशी में दिवाली मनाएंगे। मनाओगे ना? मनाएंगे ना दिवाली? सभी लोग खुशियों के दिया अपने घर में जलाइए, और हो सके तो गांव में अनुष्ठान होना चाहिए, कोई न कोई अनुष्ठान होना चाहिए। चाहे भगवान नाम कीर्तन करवाओ, चाहे रामायण का पाठ करवाओ, चाहे शोभा यात्रा निकलवाओ, और या तो फिर एक हवन ही करवा दो। सभी लोग गांव के मिलकर के एक ब्राह्मण को बुलाइए और कहिए कि नारायण के नाम से एक हवन करवाइए गांव में। सभी लोग मिलकर के अगर 50-50 रुपए देके इकट्ठा करोगे तो एक हवन हो जाएगा, और सभी लोग उसमें शारिक हो जाइए। उतने से ही आपके गांव में कल्याण होगा, ठीक है ना? ये सत्कर्म करो और सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। खुशी से जाना, और जो आपने लड्डू बतासा अगर मानता माना होगा तो 1 पैसा कर्जा मांगकर मत जाना, नहीं देना वो चलेगा। सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। और विचार है कि अगर 22 तारीख को प्रभु की एक प्रभात फेरी निकालनी है, अगर मिल जाएगी सेवा हो, आदेश हो जाएगा तो जरूर निकालेंगे और कीर्तन करेंगे और सबको जगाएंगे और सबको कहेंगे कि आज हमारे राम आ गए। और 24 घंटे के लिए विचार बना है कि होगा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये जाप होगा 24 घंटे। उसके बाद में दूसरे दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, हवन होके तब निकाला जाएगा, और दूसरी मीटिंग भंडारा होगा। जब बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और सत्य होता चलता रहे, धर्म का काम करते रहो। जनानी लोग एक दूसरी जनानी से सलाह करना कि आज मैं 200 रुपया दे रही हूँ, कोई अगर कीर्तन करवाता है तो करवा ले। देखना तुम्हारी कोई बहन और तैयार होगी कि मैं भी 200 रुपया दूंगी
हम आज गांव में सामूहिक रूप से भगवान राम के लिए कीर्तन हो जाए, या कि फिर महामंत्र का जाप हो जाए, या फिर कुछ नहीं होता तो भगवान के नाम से एक हवन ही हो जाए उस गांव में, और 22 तारीख को हो जाए तो अति उत्तम रहेगा। सलाह करके कोई आयोजन बनाना, भगवान की कृपा आपके साथ होगी, जरूर होगी। श्री रामचंद्र भगवान की। इससे क्या होगा कि गांव का में सुख और शांति होगी, आनंद मिलेगा और एकता और धर्म बढ़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग विचार करना, बतलाना तो किसी से, फिर उसके बाद देखो महाराज खुद रास्ता निकालेंगे, फिर अपने आप उसका हल निकाल लेंगे। आप लोग चर्चा करना कि अगर कोई रामायण करवाता है या कोई भगवान का नाम का जप करवाता है तो 100-200 रुपया मैं भी दान कर दूंगी। तो देखना कोई और बहन कह देगी कि मैं भी करूंगी, फिर कोई और बहन, जहाँ 10 बहन इकट्ठा होगी तो मर्द तो मानी जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। 10 बहन अगर इकट्ठा हो जाएगी मैं करवाऊंगी तो अपने आप मान जाएंगे, कहेंगे तो धर्म का काम कहाँ से इनके दिमाग में आ गया, चलो ठीक है कल 200 रुपया जा करा लो। तो इससे धर्म का काम होगा, और धर्म का काम होगा तो निश्चित आपके घर में सुख शांति मिलेगी और सबका कल्याण होगा।